हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ एसएससी की जो आंसर की आई है। आपने देख लिया होगा, आपने मैच किया होगा, तो काफी सारे कैंडिडेट्स के स्कोर भी दिखाए गए और ये भी पता चला कि भाई किसका कितना स्कोर बन रहा है कैटेगरी वाइज। इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे कट ऑफ तय करेंगे। कट ऑफ के बहुत सारे कुछ रीजंस होते हैं कि भाई कट ऑफ कितना जा सकती है। आप सिर्फ अपनी शिफ्ट के पेपर को लेकर ये आइडिया नहीं लगा सकते कि अगर आपके इतने बन रहे हैं या फिर कोई भी चीज हो तो कट ऑफ इतनी जानी चाहिए या फिर इतनी जाएगी। सबसे पहले देखा जाता है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या आया था, मॉडरेट टू टफ था, एवरेज टू मॉडरेट था, ये वाली चीज। दूसरा आता है आपका परसेंटेज रेशो कितना रहा स्टूडेंट की अटेंडेंस का, 75, 80%, 60% या इससे मोर देन। ठीक है। तीसरी चीज रहती है आपका शिफ्टिंग में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन, कि भाई जो हार्ड शिफ्ट होती है वहां से अंक ज्यादा बढ़ते हैं, जो इजी शिफ्ट होती है वहां से कम अंक बढ़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्मलाइजेशन में कभी भी मार्क्स कम नहीं होते। हर एक कमीशन का, हर एक बोर्ड का एक तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन करने का। शिफ्टिंग में अगर पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तीसरी चीज, तीन चीज हो गई। फोर्थ, आपके पेपर में नेगेटिव जो मार्किंग होती है उसका परसेंटेज कितना है, 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, ये वाली चीज। तो काफी सारी चीजों को लेकर कट ऑफ बनाई जाती है, ना केवल इस बिहाफ पे कि मेरा पेपर उस शिफ्ट में था, ये 60% पेपर एवरेज टू मॉडरेट था और 40% पेपर टफ था, तो ये वाली कोई चीज नहीं होती। ईपीएफओ एसएससी आपका 2023 का अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 2674 वैकेंसी और आपकी स्टेनोग्राफर की 185 वैकेंसी है। आपके दो फेज रहने वाले हैं, फेज 1 आपका सीबीटी और फेज 2 आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है जी। उसके लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग में, और अगर हिंदी में कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट। समझ गए। यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है नोटिफिकेशन में, आप चेक करना कि कितने आप बग डाल सकते हो, बग एरर हो सकते हैं, कितनी गलतियां करने पर आपका जो अंक है वो कट जाएगा, पॉइंट कम हो जाएगा। आपका पेपर हुआ, अगर वैसे बात करें तो 150 नंबर का ही पेपर बन रहा था, लेकिन 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपका 600 नंबर का पेपर हुआ। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपके पेपर में 1/4 की, मतलब 0.25 की। अगर आपने 4 क्वेश्चन लगातार गलत किए या कहीं पे भी आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपका एक जो सही आंसर है 5th वो भी गलत माना जाएगा। ये बहुत बड़ा रोल होता है नेगेटिव मार्किंग का आपके पेपर में। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि फेज सेकंड के लिए हम कितना रेशो बुलाएंगे, 10 का रेशो बुलाएंगे, 1/10 का रेशो रहेगा स्टूडेंट को बुलाने का। मतलब अगर 100 वैकेंसी है तो आपके 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे, और अगर इतनी वैकेंसी है तो इसका 10 गुना लगा लो। इतना इन्होंने लिखा हुआ है भाई नोटिफिकेशन में, मैं उसी के बिहाफ पे कह रही हूँ। आपका जनरल एप्टीट्यूड आया, 30 क्वेश्चन आए 120 नंबर के, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। आपका जनरल अवेयरनेस आया 30 मार्क्स का, फिर आपका क्वांट आया 30 मार्क्स का। इंग्लिश बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके पेपर में, 50 क्वेश्चन आए 200 नंबर के। फिर आपका कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से देखो क्या होता है, एक तो ये 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन आए 40 मार्क्स के। मार्क्स ऑफ परसेंटेज या फिर अगर 150 के बिहाफ पे हम क्वेश्चन पेपर को लेके चले तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन कंप्यूटर कहीं ना कहीं रह जाता है, जो कंप्यूटर या फिर जो बीसीए, बीबीए या फिर बीटेक या फिर जो भी है इनकी फील्ड से नहीं होते, जो नॉर्मल जो होते हैं ग्रेजुएट, उनकी बात मैं कर रही हूँ। बाकी अगर आप बहुत रोज करंट अफेयर या जीके पढ़ते हो तो ये भी निकाल सकते हो, क्वांट भी, जनरल एप्टीट्यूड। एक तो इसमें आपको नंबर गेन करने इंग्लिश में और एक आपको कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर का स्कोर का अगर बात करें तो इसीलिए ये कम माना गया कि कंप्यूटर कहीं ना कहीं ये वेरिएशन पैदा करेगा आपकी कट ऑफ में। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो जनरल में अगर 200 नंबर की मैं बात करूं, 50 क्वेश्चन आए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 200 नंबर बनते हैं इंग्लिश में। तो जनरल में आपको 150 टू 150 के दायरे में रहना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो आपको देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, वो भी बिल्कुल सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है।
ईडब्ल्यूएस का 100 to 120, ओबीसी का 80 से 90, एससी का 60 से 70, एसटी का 50 से 60। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कंप्यूटर की, कि आपका कंप्यूटर में कितना रहना चाहिए, भाई कंप्यूटर से कितने आपके मार्क्स बनने ही बनने चाहिए। तो देखो हम सबको पता है, कहने को 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 40 मार्क्स का है भाई कंप्यूटर, और नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सबसे बड़ा पंगा है नेगेटिव मार्किंग का। अगर जनरल की बात करें तो आपका अगर 10 क्वेश्चन थे और 40 नंबर के थे, तो आपको देखो भाई 15 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे, 14-15 नंबर, और वैसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर 10 में से आपने 4 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो वो सही है, क्योंकि एक आध छूट भी गया होगा, एक आध गलत भी हो सकता है, तो वो चीज। ईडब्ल्यूएस से आपको 12 से 13 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही माइनर सा फर्क रहता है इन कैटेगरीज में। ओबीसी में 10 से 12 क्वेश्चन यू हैव टू बी करेक्ट करने ही होंगे। एससी में अगर 8-9 क्वेश्चन भी किए हैं तो चल जाएगा, और एसटी में आपको 6-8 क्वेश्चन, 6-7-8 क्वेश्चन ये करने होंगे। व्हाट विल बी द कट ऑफ थ्रू द एनालिसिस ऑफ आंसर की, थ्रू द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली। तो अगर आपने अपना आंसर की देख लिया, अगर आपने स्कोर देख लिया है, तो आपकी 400 के आसपास समथिंग, मैंने ज्यादा करके लिखी है, घबरा मत जाना कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बता रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना रहा है। अगर यूआर की बात करें तो 395 to 400 के आसपास डेफिनेटली जाएगी गाइस। ओबीसी की आपकी, उससे पहले ईडब्ल्यूएस की कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की कहीं ना कहीं यूआर को मैच ही करती है, मतलब रीच कर लेती है, पहुंच जाती है उसके पास में। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 380 से 390 जिनके नंबर बन रहे हैं, ये मैंने ज्यादा करके लिखे, इससे कम भी जा सकती है, लेकिन ज्यादा कम नहीं, 3-4 नंबर कम। ठीक है, तो इतने पे हो जाएगा। ओबीसी का आपको पता चल रहा है 370 से 380। एससी में अगर आपके 340 से 350 या 350 के आसपास नंबर बन रहे हैं, देन आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए। एसटी के इंटरव्यू नहीं, सॉरी, स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। एसटी में आपको 310 से 320 के दायरे में आना होगा। और अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो यहाँ पर आपको इतने मार्क्स आने चाहिए। मतलब अगर मैं यूआर की कट ऑफ उठा के देखूं, क्योंकि ये तय करती है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, जनरल कैटेगरी से ही तो होता है। तो अगर 400 में अगर मान के चल रही हूँ कि 400 400 आउट ऑफ 600 में से, तो ये देखो कितना परसेंट बन रहा है, 70 तो बन नहीं रहा, 60 भी नहीं बन रहा। तो ये आपकी 60 से 70 के बीच में, मतलब मोर देन अगर 65% कम हो तो इतनी जाएगी, और ऑब्वियसली जाएगी, डोंट वरी। ऐसा मत सोच के चलना कि इससे कम जाएगी, जाएगी भैया, ये रीच करेगी इस पॉइंट्स को। ये आपकी कट ऑफ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है, एंड यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। एंड गाइज यकीन मानिए कि बहुत कंपटीशन है, आप अपना मन बहला सकते हैं, या फिर अपने पॉइंट्स बोल के किसी दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप जो करंट की जो सिचुएशन चल रही है और जैसे कैंडिडेट एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनको नहीं बोल सकते। जो ये कट ऑफ ये रीच करेगी पॉइंट्स को। थैंक यू।